ये भागवत कथा या कृष्ण कीर्तन, इसका श्रवणम कीर्तनम, इसका श्रवण, फिर कीर्तन कहना या उसको औरों के पास पहुंचाना, औरों को सुनाना, ये ऐसा कार्य करने वालों को पुण्यात्मा कहा है। और ये पुण्य है। तो आप भी ऐसा पुण्य कमाइए, पुण्यात्मा बनिए। और कृष्ण का ये वही है, जारे रखो त्यारे कहो, कृष्ण उपदेश ही है ये, जो महाप्रभु का आदेश है हम सभी के लिए। नहीं तो वह दुनिया वालों तक समाचार, ब्रेकिंग न्यूज़, कोरोना वायरस से ही पीड़ित है, और वही भाव और वही विचार और वही कोरोना कॉन्शियसनेस को फैलाते हुए सारे अखबार भी घर घर पहुंचाए जा रहे हैं, या ब्रेकिंग न्यूज़ भी है, रेडियो है, टेलीविज़न है, चैनल्स है, प्रिंट मीडिया, अखबारें हैं। तो इसका मैं कभी कभी बहुत बार कह चुका हूँ, दिस कली पुराण। अखबार आ गया मतलब कली पुराण आ गया, कली का पुराण, इस युग का पुराण, इस युग के जो कथाएं हैं, वो खबरें हैं, ये घर घर पहुंचाई जाती है, कली पुराण का प्रचार करते हैं, और लोग इसको सुन के पढ़ के परेशान ही होते, अशांत ही होते हैं। सारा संसार अशांत है। हरि हरि। सर्वत्र कलह है, वॉर्स है। मंदः सुमंद मतयो मंद भाग्या ही उपद्रितः। आप जानते हो ना, भागवत में कहा है इस कलयुग के लोग कैसे हैं, मंद है। मंद कही के मंद बुद्धि है, या बुद्धू ही है। मंद स्लो चलते हैं, मंद चलते हैं, तमोगुण में मंद चलते हैं लोग। और फिर भगवान की ओर आना है, या मंदिर की ओर आना है, तीर्थ में जाना है, तो फिर इनकी गति और भी मंद हो जाती है, या कभी कभी पीछे मुड़ कर जाते हैं, पीछे लौटते हैं। मंदः सुमंद मतयो, उनकी मति भी मंद है। सुमंद मतयः, मंद भाग्य, और अभागी है इस कलयुग के जन। हरि हरि। अभागी है, दुर्दैव है। और उपद्रितः, उपद्रव से भरे पड़े हैं। उपद्रव, कई प्रकार के उपद्रव, कई सारी उलझने, कई सारी समस्याएं। कलेर दोष निधे राजन, कई सारे दोष, कई सारे अभाव और कली के प्रभाव। तो उपद्रव से ग्रस्त, तो ऐसा वर्णन भागवत में किया है कलयुग के लोगों का। मंदः सुमंद मतयः मंद भाग्या ही उपद्रितः। और फिर अल्पायुषी भी है, और भोगी भी है, फिर इसीलिए वे रोगी भी है। तो ऐसे समाचार जो दुनिया भर में है, दुनिया भर में हो रहा है, वो सारे समाज ऐसी खबरें इकट्ठे करते हैं, और उसको छपते हैं। They are printed and they are delivered, home delivery। तो कली पुराण आ गया, तो
तो लोग जब पढ़ते हैं थियरी तो संसार भर की अशांति से उभर जाते हैं, स्वयं भी अशांत हो जाते हैं। हरी हरी। तो आप दया कीजिए। हरी हरी। आप श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के फॉलोअर्स, the greatest of those followers was Senapati Bhakta Srila Prabhupada की। श्रील प्रभुपाद सेनापति भक्त रहे। हम सेना तो हम हरे कृष्ण भक्तों के सेना के पति, कमांडर इन चीफ श्रील प्रभुपाद रहे। तो वह हरी हरी। तो उनकी ओर से, चैतन्य महाप्रभु की ओर से, परंपरा के आचार्यों की ओर से, श्रील प्रभुपाद की ओर से हमें क्या करना है? सर्वत्र प्रचार हुई बे मोर नाम, मेरे नाम का प्रचार सर्वत्र होगा, श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने भविष्यवाणी की। और श्रील प्रभुपाद ने उसको सच करके दिखाया। लेकिन ये नहीं कि वाणी का प्रचार सर्वत्र प्रभुपाद किए, बहुत सारे स्थानों पर पहुंचाए, लेकिन कई सारे स्थान पीछे छोड़ के भी गए। और सर्वत्र प्रचार अकेले श्रील प्रभुपाद ही करते तो फिर हम क्या करते हैं? हमारे लिए प्रभुपाद सेवा छोड़े हैं। तो सारे जो रिक्त स्थान है, रिक्त देश है, रिक्त राज्य है, कंट्रीज़ है या सिटीज़ है, मोहल्ले है, गलियाँ है, और कई सारे भवन है, कई सारी मंजिलें हैं, कई सारे जन हैं, गृहे गृहे जने जने, घर घर में जन जन तक। अभी तो घर के बाहर ही नहीं निकल सकते आप, तो कैसे पहुंचोगे घर घर तक और लोगों तक? तो ये व्यवस्था भी हुई है, दिस इंटरनेट एंड दिस सोशल मीडिया, ये फोरम, जूम फोरम, दिस फोरम, दैट फोरम। तो इसका पूरा लाभ उठाते हुए आप सब सैनिक, हरे कृष्ण सैनिक, हमारी सेना को क्या करना है? जारे देखो त्यारे कहो, कृष्ण उपदेश करना है, इसको फैलाना है। तो हरी हरी। तो यही कार्य करना है ऑन वॉर फुटिंग। मैं वही संसार में, या श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने कहा कि बस संसार में एक चीज़ का अभाव है। कलियुग का प्रभाव तो है, लेकिन एक चीज़ का अभाव है। और वो कौन सा है? कृष्ण भावना का अभाव है। कृष्ण भावना का अभाव, शॉर्टेज। और कली का है प्रभाव। और इसी के कारण इस संसार के लोग, या मैं श्रील भक्ति विनोद ठाकुर का कृष्ण संहिता नामक ग्रंथ पढ़ रहा था, तो श्रील भक्ति विनोद ठाकुर भी कहे कि संसार में दो प्रकार के लोग होते हैं। एक होते हैं भावग्राही और दूसरे होते हैं भारवाही। भावग्राही
भाव भक्ति को ग्रहण किए हुए हैं, धर्म के सार को ग्रहण किए हैं। जो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे को ग्रहण करते हैं, या श्रवण कीर्तन भागवत गीता भागवत करीति श्रवण अखंड चिंतन विठो वाचे, जो भी गीता भागवत का श्रवण करता है फिर वो चिंतन करता है, विठल भगवान का चिंतन करता है, भगवान का चिंतन करता है, और ऐसा चिंतन करते हैं, ऐसा मनन करते हुए वो बन जाता है। उसको कहा है, या भक्तिविनोद ठाकुर कह रहे थे, वो भावग्राही है, भाव को ग्रहण किया हुआ है। और फिर दूसरे जो जन हैं संसार के अधिकतर, जिनकी संख्या बहुत बड़ी है, वे है भारवाही, भार बोझ ढो रहे हैं, धनम जनम सुंदरीम कविताम का बोझ ढो रहे हैं, माया का बोझ ढो रहे हैं। जैसे गधा बोझ ढोते रहता है अपने पीठ पर, हरी हरी, गधा कहीं का, हरी हरी, गधा कहीं का मतलब जैसे गधा खाली फुकट बोझ ढोते रहता है, धोबी का। क्या प्रभुपाद कहा करते थे, वैसे घास तो सर्वत्र उपलब्ध है, लेकिन वो सोचते नहीं नहीं नहीं, इसको बोझ को ढोना ही होगा, तभी मुझे कुछ घास मिलेगा, मैं खा सकता हूँ। हरी हरी। तो भारवाही, हरी, और भी कई सारे बोझ है। धन को ढोते हैं, धन को कमाते हैं, फिर धनांध बन जाते हैं, और धन उनको अंधा बनाता है। फिर लोभांध, जितना भी प्राप्त हुआ है उसे कभी संतुष्ट नहीं होते, समाधान कभी नहीं होता, तृप्ति कभी नहीं होती है। हाय हाय हाय, ये नहीं है, हाय हाय ये नहीं है। तो लोभी है तो और अधिक अधिक या भोग विलास के साधन जुटाना चाहते हैं, और इस प्रकार वे भारवाही बन जाते हैं। तो संसार के अधिकतर लोग भारवाही है, लेकिन हमको उनको बनाना है भावग्राही। ऑफ कोर्स हम स्वयं को भी ये सब करते रहना है। हाँ, हम साधक है, हम तो अब तक सिद्ध महात्मा नहीं है। वी हैव नॉट अटेन्ड द परफेक्शन। इसलिए ज्ञान और वैराग्य का जीवन और ज्ञान विज्ञान सहितम ब्रह्म कर्म स्वभावजम, ज्ञान है, वैराग्य है, भक्तिमय जीवन है। इसको हम अभ्यास कर रहे हैं। तो हमको स्वयं को भी दिन ब दिन भावग्राही होना है, अधिक अधिक भावग्राही होना है। और ये कैसे होता है? तो जो बोझ, संसार का बोझ ढो रहे हैं, भारवाही जो हम बन चुके हैं, हरी हरी,
कोई बुढ़िया कोई बोझ ढो रही थी और या ढोती हुई जा रही थी, तो धीरे धीरे थोड़ी आंधी तूफान प्रारंभ हुई, तो जो ढो रही थी वो बोझ नीचे गिरा और फिर प्रार्थना करने लगी, प्रभु प्रभु भगवान हेल्प हेल्प, मदद कीजिए। तो भगवान प्रकट हुए, मे आई हेल्प यू? यस यस, क्या कर सकता हूँ मैं? तो उस बुढ़िया ने कहा, ये बोझ को उठा के मेरे सिर पर रख सकते हो क्या? देख लीजिए, दिस इज द ट्रबल। हम समझते नहीं ये भारवाही जो हम बने हैं। सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, वही बात है। हम फिर कहते तो हैं कभी कभी, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, तेरा तुझको और क्या लागे मेरा, ऐसा कहते कहते फिर कहते हैं सुख संपत्ति घर आवे। ऐसे सुख संपत्ति के साधन जुटा के हम भारवाही बन जाते हैं, भारवाही। तो हम स्वयं को भी ये बोझ घटाना है, वैराग्यवान बनते हुए, विराग, संसार की जो आसक्ति है, लालसा है, लोभ है, आशा पाश शतैर बद्धई जो है, इसको हटाते घटाते मिटाते हुए मिटाने का प्रयास, या तो हम खुद को भी करना है कम, और इस भार को कम करना है, और भावग्राही बनना है। और दोनों में से भागवत में कहा दोनों साथ में ही होता है। वैराग्य के साथ भारवाही और भावग्राही, अधिक अधिक भावग्राही बन रहे हैं, तो उसी के साथ ये बोझ भी हल्का होगा, ये मायावी बोझ हम अधिक अधिक कम भारवाही बनेंगे। एनीवे, हम तो प्रचार की बात कर रहे थे, तो दुनिया वालों को जो अपने ही है उनको भाव ग्रहण करने के लिए उनको प्रेरित करना है। इसी के साथ वे जो भार है, बोझ है, गधे जैसा जो बोझ उठाए हैं। हरि हरि। या भगवान तो कहते योगक्षेम वहामी हम, मैं पहुंचा दूंगा, आपकी जो आवश्यकताएं हैं उसकी पूर्ति होगी। मेरा भक्त बन के तो देखिए। अनन्यस चिंतयन्तो माम ये जनः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेम वहाम्यहम्। यह भगवान की ये प्रॉमिस है। As a gentleman, most gentle promise is a promise of have faith। भगवान में भरोसा कीजिए, और करना तो अनन्यश्चिन्तयन्तो माम, बस उनका चिंतन करना है, उनका स्मरण करना है। फिर उनके सेवा में, भक्ति में नित्य युक्त रहना है, नित्याभियुक्तानाम। फिर भगवान योग क्षेम वहाम्यहम्।
वो LIC वाले भी कहते हैं योगक्षेम वहामि हम, क्या भरोसा। हरि हरि कृष्ण। तो हुआ नहीं भाई, हम कह रहे थे अभाव तो भक्ति का अभाव है, कृष्ण भावना का अभाव है। वी आर लैकिंग कृष्णा। और जब तक कृष्ण प्राप्ति ही नहीं होती, अधिक अधिक कृष्ण प्राप्त, हर रोज वैसे हम कृष्ण को प्राप्त करते हैं, प्रतिदिन हम कृष्ण को प्राप्त करते हैं। प्रतिदिन हमने साधना की, भक्ति की, स्मरण किया, श्रवण किया, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, सख्यम, आत्मनिवेदनम, इस नवविधा भक्ति के साथ हम भगवान का अर्जन करते हैं। भगवान का अर्जन मतलब प्राप्ति, जैसे धनार्जन, धन का अर्जन होता है, या विद्या का अर्जन होता है। कृष्ण अर्जन, हम कृष्ण को प्राप्त करते हैं। धन को प्राप्त करना धनार्जन, विद्या को प्राप्त करना विद्यार्जन। तो कृष्ण को प्राप्त करते हैं हम, अधिक अधिक कृष्ण को प्राप्त करते हैं। तो अगर अभाव किसी चीज़ का है इस संसार में और हम सभी के जीवन में, तो कृष्ण का, भगवान का अभाव है। हरि हरि। तो भगवान प्राप्त होंगे, हम नवविधा भक्ति में व्यस्त रहेंगे तो कृष्ण का अर्जन होगा। या श्रवणम कीर्तनम जैसे हम करते हैं तो क्या होता है फिर? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, विष्णु का स्मरण होता है। विष्णु का स्मरण हुआ ही तो क्या भगवान प्राप्त नहीं हुए? हाँ, कृष्ण का स्मरण हो रहा है। आई एम रिमेम्बरिंग कृष्णा। इफ यू आर रिमेम्बरिंग कृष्णा, you have attained Krishna, you are realizing Krishna. भगवान का स्मरण कर रहे हो रहा है कृष्ण का स्मरण, तो कृष्ण को आप प्राप्त किए हो। तो श्रवण कीर्तन स्मरण से भगवान तो अलग नहीं है। या फिर श्रवण कीर्तन ही स्मरण दिलाता है हमें भगवान का। स्मरण हुआ तो भगवान प्राप्त हुए। तो ये स्मरण, भगवान का स्मरण ही भगवान की प्राप्ति है। और गोपियाँ क्या करती है? वैसे गोपियाँ दो कार्य करती है, दो कार्य के लिए गोपियाँ प्रसिद्ध है। और श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु कहे, और हम भगवान की आराधना करना चाहते हो तो वैसी आराधना करो। रम्या काचिदुपासना ब्रजवधुवर्गे नया कल्पिता। ब्रजवधुवर्ग गोपिया, गोपियों ने जैसे भक्ति की वैसे भक्ति करो। चैतन्य महाप्रभु का मतम इदम, चैतन्य महाप्रभु का मत है। तो गोपियाँ किसके लिए प्रसिद्ध है? सततम स्मर्तव्य विष्णु, विस्मर्तव्य न जातु चित्त। बस गोपियाँ दो ही बातें जानती है। एक तो भगवान का सदैव सदैव भगवान का स्मरण, और भगवान को कभी भी नहीं भूलना। वो स्मृति जानती है, विस्मृति से बचती है। विस्मृति भूलने से बचती है, और स्मरण प्राप्ति स्मरण करती रहती है, कभी नहीं भूलती। ऑलवेज रिमेम्बरिंग, नेवर फॉरगेटिंग। तो ये स्मरण श्रवण कीर्तन से प्राप्त होता है। स्मरण मतलब ये
प्राप्त होते हैं भगवान। तो प्रतिदिन हमें श्रवणम कीर्तनम करना है, और श्रवण कीर्तन का फल है स्मरण। स्मरण भक्ति है, श्रवण भक्ति है, कीर्तन भक्ति है, स्मरण भक्ति है, पाद सेवनम अर्चनम, ये अलग अलग ये भक्ति के प्रकार है, नवविधा भक्ति। तो स्मरण भी तो भक्ति है, और हम भक्त हैं और भक्ति कर रहे, स्मरण, स्मरण भक्ति। श्रवण कीर्तन किया, स्मरण हुआ। तो अभ्यास जारी रखिए, और श्रवण कीर्तन स्मरण आप भी कीजिए, और ये श्रवण कीर्तन औरों को करने के लिए प्रेरित कीजिए, औरों तक पहुंचाइए। इसी के साथ भगवान की स्मृति बढ़ेगी और संसार में भावग्राही लोगों की संख्या बढ़ेगी, भावग्राही, हरि हरि। और ऐसे लोगों का अभाव है। हरि हरि। ये कृष्ण भावना अमृत संघ ऐसे लोगों की, भावग्राही जनों की संख्या बढ़ाने में जुटा हुआ है। तो और आप सभी कार्यकर्ता हो, सैनिक हो, उन्होंने कहा, तो लगे रहिए। धन्यवाद। हरे कृष्ण।